वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। प्रिया दास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार बंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरवस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद्गुरु हनुमान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोराचान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम आज प्रगटे श्री बल दाऊ दादा आज प्रगटे श्री बल दाऊ दादा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि 3 दिवसीय मनोरथी जजमान श्री सविताकर एवं पूरा परिवार एवं श्री मीता अधिकारी एवं पूरा परिवार एवं रमा घोष एवं पूरा परिवार ये मनोरथ कर रहे हैं, जिसमें कि 2 दिन के
मनोरथ को हम श्रवण कर आए हैं। श्री गौरांग दास बाबा जी के चरित्र को आज श्री गौरांग दास बाबा जी के चरित्र का अंतिम दिन है। तो प्रभु के चरणों में ऐसी ही प्रार्थना है कि खूब भक्ति बने, खूब भजन होए, और जैसे कहा गया है रामचरितमानस में गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो श्रवण है, तो जैसे वे कथा श्रवण करते हैं और स्वयं कथा कहकर के आस्वादन करते हैं, ऐसे ही कथा में रह कर के ही जीवन व्यतीत होए, धाम की कृपा प्राप्त होए, ऐसी ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। इससे ज़्यादा कहने को और क्या है। तो अब रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा के चरित्र में प्रवेश करेंगे। कल तक श्रवण कर आए हैं कि श्री गौरांग दास बाबा के चरित्र में कि कैसे भ्रमण करते हुए फिर कितनी कितनी लीलाएं हुई, फिर जगदीश दास बाबा के पास गए, उनकी सेवा करी, उन्होंने मस्तक पर चरण धरे और फिर कैसे लीला स्फूर्ति होने लगी। अब इसके बाद आगे ऐसे ब्रज में भ्रमण करते करते कुछ दिन बाद उन्होंने स्वप्न देखा कि गुरुदेव उनसे कह रहे हैं, लाली अभी 9 नाव और खुलेंगी, नबी में बैठ जाना, पार हो जाओगी। पार हो जाने का अर्थ मर जाना नहीं था, संसार सागर पार करके राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश कर जाना था। 9 बरस बाद उनका शरीर छूट गया। काशी प्रसाद जी ने स्वप्न देखा कि वे यमुना जी के तीर पर श्री जी की सेवा की थाली हाथ में लिए और निकुंज में प्रवेश कर रही हैं। कभी कभी बाबा को प्रत्यक्ष रूप से दूसरों का रोग स्वयं लेकर भी उन्हें रोग से मुक्त करना पड़ता। जिस ग्रंथ का हमने आश्रय लिया है, ब्रज के भक्त, वे लेखक डॉक्टर अवध बिहारी लाल जी कपूर भी बाबा के ही कृपा पात्र हैं। तो अब अपना अनुभव कह रहे हैं, यहाँ कुछ विषय में कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सरोज को लंगड़ाते देख करके बाबा ने पूछा, लाली तुझे क्या हो गया है? वह बोली, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। नहीं तो छिपा रही है। उन्होंने जब कह दिए, उसी समय उसकी टांग का दर्द ठीक हो गया और बाबा की अपनी टांग में होने लगा दर्द। माने ठीक तो उसकी पुत्री का दर्द हो गया, लेकिन बाबा के टांग में अब दर्द होने लगा। एक बार लाला प्रभु दयाल जी बहुत बीमार पड़े, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अंतर्यामी बाबा जान गए कि अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं वे। तो उन्होंने अपने शिष्य ज्योतिराम जी से कहा, चलो प्रभु दयाल को देखा मैं। जब वे पहुँचे तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि हाथ पैर हिलाना तो दूर, वे पलक भी नहीं उठा सकते थे। और बाबा के कई बार स्नेह से पुकारने पर भी उन्होंने 2-3 बार पलक उठा करके उनके दर्शन किए और उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। बाबा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि चिंता न करो,
काल का बाप भी आ जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब तक स्वयं राधा रानी तुम्हें अपनी गोद में नहीं लेंगी, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें ले जा सके। फिर उनकी छाती पर हाथ रख के कुछ क्षण चुप बैठे रहे। एकदम उनके हाथ में बिजली का सा झटका लगा और उसी समय से प्रभु दयाल जी की हालत सुधरने लगी और वे ठीक हो गए। इस घटना के तुरंत बाद बाबा की छाती के नीचे बाईं ओर की पसली में दर्द होने लगा। ज्योतिराम जी ने पूछा, बाबा दर्द कैसे हो गया? बाबा ने कहा, यह वही है जो प्रभु दयाल के पास आया था काल रूप में, चिंता ना करो चला जाएगा, ऐसा कहा बाबा ने। स्वयं प्यारी जू की गोद में लेने की बात बाबा अपने आश्रित जनों के संबंध में अक्सर कहा करते। उनके शिष्य आगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री गोकुल नारायण व्यास के संबंध में यह बात अब प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध भई। शरीर छोड़ने के कुछ ही क्षण पहले उन्होंने अपने लड़कों से कहा, देखो प्यारी जू पधारी, प्यारी जू पधारी, आसन दो आसन दो आसन दो, ऐसा कहा। दीक्षा देते समय बाबा शिष्य के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्यारी जू की ओर बढ़ाते भय नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते और कहते जाते कि हे करुणामयी, इसे अंगीकार करो। शिष्य को इस बात का बीच होता, पर उनकी भाव मुद्रा से यह स्पष्ट जान पड़ता था कि उस समय राधा रानी उनके सामने होती और शिष्य का हाथ उनके हाथ में होता। जिसे एक बार राधा रानी स्वीकार कर लें, उसे उन्हें छोड़ और किसकी सामर्थ्य की ले जाए। कदाचित आश्रित जनों के पाप ताप स्वयं ले लेने के कारण ही बाबा का अपना शरीर उनकी शेष अवस्था में एकदम रुग्ण रहने लगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर रहने लगा, पर इसका उनकी आंतरिक स्थिति में, जो अंदर की स्थिति है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार डॉक्टर अवध बिहारी लाल जी कपूर उनके निकट बैठे चिंता कर रहे थे कि बाबा जैसे निष्पाप नाम परायण सिद्ध महापुरुष को ये रोग धोख क्यों लगे। कहते हैं कि बोले जितने पापों को ध्वंस करने की शक्ति रखता है नाम, उतने जीव की सामर्थ्य नहीं जो कर सके। फिर बाबा को तो जीवन ही नाममय है। अंतर्यामी बाबा ने अवध बिहारी जी के मन की बात जान ली। वे बोले, कपूर, रवि ठाकुर का एक गान है, कवि कहते हैं कि पथिक निर्जन मरुभूमि में अकेला चला जा रहा है। तूफान आता है, आकाश में काले बादल मंडराने लगते हैं और बिजली की तड़प और बादलों की गड़गड़ाहट से वह भयभीत होता है। काश वह जानता कि काले बादलों के पीछे सुंदर रास नृत्य हो रहा है और कोई बीच में खड़ा मंद मंद मुस्कुराता मुरली के मधुर स्वरों से आनंद बिखेर रहा है। बाबा की यही सहज स्थिति थी। कठिन से कठिन व्याधि में भी उनके मन प्राण श्री कृष्ण की दिव्य लीला में डूबे रहते और उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण रहता। एक बार उनकी पीठ में विषैला फोड़ा हो गया, माने ऐसी नौबत आ गई कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए मथुरा के अस्पताल में भर्ती किए गए। डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म देने का उपक्रम किया। बाबा ने आग्रह करके किसी प्रकार डॉक्टर को बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन करने को तैयार किए। डरते डरते ऑपरेशन किया, पर बाबा ने उफ तक नहीं करी, माने क्लोरोफॉर्म जिससे बेहोश किया जाता है। बाबा ने कहा नहीं, वो सब कुछ न दो, ऐसे ही ऑपरेशन करो। लेकिन ऑपरेशन कर दिए और बाबा के मुंह से उफ तक नहीं निकली।
ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पूछा, बाबा इतना बड़ा ऑपरेशन और आपको जरा भी कष्ट नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, कष्ट शरीर को तो हुआ बहुत, शरीर को तो बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन मन दूसरी ओर लगा था, मन दूसरी ओर लगा था। जैसे सामने ही कोई बैठा हो और उसका मन कहीं और चल रहा है, हम उससे कुछ कह रहे हैं कि ये काम तुम कर देना, हम कहेंगे, वो कहेगा आपने कुछ कहा क्या? बोले हाँ, अभी सुना नहीं तुमने? बोले नहीं, मेरा मन कहीं और था। तो मन कहीं और था तो सुने नहीं। तो बाबा ने कही, शरीर को तो बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन मन दूसरी ओर लगा था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण बाबा को कभी कभी एकदम मूर्छा आ जाती, गिर पड़ते। मथुरा के किशोरी रमन कॉलेज के एक अध्यापक ने उनसे पूछा, बाबा आपको जब मूर्छा आती है तब कुछ भी सुध नहीं रहती? तो बाबा कहें, अरे नहीं नहीं, कुछ भी सुध नहीं रहती, पर राधा नाम नहीं भूलता, राधा नाम नहीं भूलता। तो इससे पता चलता है कि कैसा भी कष्ट हो, उनकी सहज स्थिति में कोई अंतर नहीं हो पड़ता था। भगवान नाम, गुण और लीला भगवान से अभिन्न है। यदि भगवान नाम की विस्मृति न होए तो लीला की विस्मृति भी कैसे हो सकती है? पर उनका कष्ट देखकर लोगों को चिंता होना स्वाभाविक था। एक बार एक वैष्णव ने उनसे पूछा कि आपकी प्रार्थना पर प्रभु ने न जाने कितने लोगों को रोग मुक्त करके जीवन दान किया, पर आप स्वयं औषधियों पर निर्भर करते हैं, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, हमारा रागानुगा भजन तत्व सुखी भजन है। कृष्ण सुख ही हमारे भजन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने सुख के लिए अपने शरीर का भार हम उन पर कैसे डाल सकते हैं? हाँ, रोग से मुक्ति पाने के लिए उनसे प्रार्थना न करके औषधियों का सेवन करना ठीक है, यह भी तो उन्हीं का विधान है। फिर भी श्री गौरांग दास बाबा जी पर जब कोई बड़ा संकट आ जाता तो उनके गुरुदेव उनकी वैसे ही रक्षा करते। कैसे रक्षा करते? जैसे वे अपने आश्रितों की करते। जैसे श्री गौरांगदास बाबा अपने आश्रितों की करते, ऐसे गौरांगदास बाबा के गुरुदेव श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज उनकी करते। एक बार दांत उखड़वाने के पश्चात उनके गले में स्फोटिक हो गया और थोड़े समय में उसने भयंकर रूप धारण कर लिया, लार तक निकलना असंभव हो गया। अब गुरुदेव ने उन्हें कलकत्ते बुलवा करके अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। सब ने कहा रोग इतना बढ़ चुका है कि ऑपरेशन भी संभव नहीं, ऐसी अवस्था हो गई है। तब वे उन्हें नवद्वीप ले गए। अपने गुरुदेव श्री राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी की श्री मूर्ति के सामने उन्हें लिटा दिए और उनकी ओर देखते हुए बोले, यह लो अपनी वस्तु, जो चाहे सो करो। श्रीपाद रामदास बाबा जी कहे कि लो अपनी वस्तु, जो चाहे सो करो, जो चाहे सो करो। और कुछ देर रुक करके फिर बोले, क्या तुम्हारे मुर्दे को जिलाने और पेड़ को नचाने की बातें अब लोग पुस्तकों में ही पढ़ा करेंगे गुरुदेव? क्या पुस्तकों में ही पढ़ा करेंगे? कैसी कैसी लीलाएं, पेड़ नचा दिए, पेड़ नचा दिए श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के गुरुदेव बड़े बाबा जी ने। हम उनके चरित्र में श्रवण करेंगे। तो श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज कहने लगे कि हे गुरुदेव, क्या तुम्हारे मुर्दे को जिलाने और पेड़ को नचाने की बात अब केवल पुस्तकों में ही पढ़ा करेंगे? ललिता दासी जो वहाँ उपस्थित थी, सखी मैया जी, गुरुदेव की प्रसन्न मूर्ति को लक्ष्य करके बोली कि जिस स्थान पर ऐसी प्रसन्नता की मूर्ति विद्यमान है वहाँ क्या कोई अमंगल हो सकता है? उसी समय श्री गौरांगदास बाबा ने देखा कि श्री राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी उनके निकट खड़े होकर पूछ रहे हैं, गौर तुझे क्या हुआ है?
उन्होंने झुंझलाकर कहा, देख नहीं रहे हो क्या क्या हुआ है। अब परम दयालु श्री राधा रमण चरण दास देव बाबा ने तब उनके गाल पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही गले की सूजन फट गई और मबाद की नदी बहने लगी। कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर वे वृंदावन लौट आए। इस बीच सखी मैया श्री ललिता दासी जी का गोलोक गमन हुआ। बाबा श्री गौरांग दास जी से उनका बिछोह सहन नहीं हुआ। उन्होंने परम गुरुदेव श्री राधा रमण चरण दास देव जी को याद किया। उनके सम्मुख होते ही उन्होंने प्रणय रोष में भर के अभियोग किया कि आपने दीदी को क्यों ले लिया, आपने दीदी को क्यों ले लिया। वे बोले, वह आना चाहती थी तो मैं क्या करता। अब गौरांग दास बाबा कहे, कौन जाने। अब गौरांग दास जी की भी इच्छा हो आई और दीदी से जा मिलने की। माने अब दीदी चली गई हैं, दीदी कहते दीदी चली गई हैं। अब उनके भी मन में हो रहा है मैं भी दीदी के पास जाऊं। कुछ दिन बाद वे फिर बीमार पड़े, हालत कुछ अधिक खराब होती दिखने लगी। तो डॉक्टर गोकुल नारायण व्यास उन्हें अपने घर ले गए आगरा। वहाँ भी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हुआ। 15 दिन बाद जब यह भय होने लगा कि कहीं उनका शरीर आगरे में न छूट जाए, कहीं आगरा में शरीर न छूट जाए, तो वे उन्हें अपनी गाड़ी से वृंदावन पहुँचाए। जिस समय वे गाड़ी में वृंदावन जा रहे थे उनके शरीर में चेतना के कोई बाह्य लक्षण नहीं थे। उसी समय कलकत्ते में श्री रामदास बाबा जी महाराज सेवा पूजा में अपने नित्य कृत्य में एक एक करके बहुत सी प्रसादी वस्तुओं का सेवन कर रहे थे। अब भावाविष्ट होके एक ही वस्तु का बार बार सेवन करके बीच बीच में बोले कि यह तो आप सेवन कर चुके, यह तो आप सेवन कर चुके। जो सेवकगण थे, पास में बैठे सेवक प्रसादी वस्तुएं देता जा रहा था। तब उन्होंने आवेश में कहा, अरे गौरांग दास जा रहा है, गौरांग दास जा रहा है, देखूं कैसे चला जाएगा मुझसे पहले, देखूं कैसे चला जाएगा मुझसे पहले। इधर श्री गौरांग दास जी को चेतना हो आई और स्वास्थ्य बिना किसी उपचार के अपने आप ठीक हो गया। माने स्वास्थ्य जो बिगड़ा था अब वो सुधार की ओर था। लगभग 1 बरस बीत गया। एक दिन श्री गौरांग दास जी आश्रम की खुली हवा में एक नीम के नीचे बैठे और महाप्रभु जी के कुछ पद गा रहे थे। गाते गाते वे भाव समाधि में डूब गए। सेवकों ने देखा कि उनका मुखारविंद किसी दिव्य अनुभव के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। उस समय वे श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु ने अपने कर कमलों से उनका हाथ पकड़ करके उन्हें श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। और कुछ ही दिन बाद सन 1953 के अगहन मास की कृष्णा चतुर्दशी को श्री रामदास बाबा जी महाराज कलकत्ते में अपने आश्रम में पूर्ण स्वस्थावस्था में रात्रि 2 बजे शैया से उठे, हाथ मुंह धोकर के पूजा के आसन पर बैठे। सब आश्रम वासियों को बुलाकर कहा कि मुझे ललिता दीदी बुला रही है, मुझे ललिता दीदी बुला रही है, मैं जाऊंगा, तुम सब कीर्तन करो, तुम सब कीर्तन करो। साथ ही उन्होंने भी कीर्तन आरंभ किए। सब उन्हें कीर्तन आरंभ किए, सब ने उपदेश मंत्र का कीर्तन किया कि नीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। अभी श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी का चरित्र हो रहा है तो गाना बिल्कुल ही उचित है। क्यों न गाएं, उनके चरित्र में क्यों न गाएं। कि नीताई गौर राधे श्याम
जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम। खूब भजन ताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन ध्वनि निरवरात्रि के शांत वातावरण में गूंज उठी और कुछ ही देर में उन्होंने हुंकार भरी महावीर राधारमण महावीर राधारमण महावीर राधारमण। और वे अपने दिव्य देह से गोलोक में गुरुदेव श्री राधारमण चरणदास देव और अपनी गुरु बहन श्री ललिता दासी सखी मैया जी से मिले। उसी दिन श्री गौरांग दास बाबा के शिष्यों ने सुना उन्हें यह कहते, सब गया मेरा बल गया बुद्धि गई सब गया ऐसा बाबा कहने लगे। उसी समय से उनका अन्न जल सब छूट गया। वे अर्ध चेतनावस्था में गंभीर मुद्रा में रहने लगे। धीरे धीरे चेतना बिल्कुल लोप होने लगी। ऐसी स्थिति में उनके प्राण पखेरु माने किसी भी समय उड़ सकते थे, किसी भी समय श्री गुरुदेव का अनुगमन कर सकते थे। पर यह कार्य तो स्वयं महाप्रभु ने पहले से अपने ऊपर ले रखा था। वे किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में थे। अगहन मास सन 1941 की शुक्ला एकादशी थी। उस दिन भी शरदकालीन सूर्य की किरणें आश्रम के कोने कोने में व्याप्त थीं, पर वह आश्रम में दूर दूर से आए भक्तों के हृदय में छाए अंधियारे को स्पर्श नहीं कर पा रही थी। नीम के वृक्षों की सेवा ओहो उस दिन भी पहले जैसी थी, पर वह लग रही थी कि उस सुंदरी के श्रृंगार की सी, जिसके माथे की बिंदी मिट चुकी होए, जिसे दुलराने संभारने वाला कोई नहीं होए, उसे सदा के लिए छोड़कर चला गया हो। वह कुसुम जिसके अपराकृत सौरभ से यह स्थली महका करती थी, अब वह कहाँ था? उसे महाप्रभु ने स्वयं अपने कर कमलों से समर्पित कर दिया था। नित्यानंद स्वरूप गुरुदेव के चरणों में। अगहन मास को फिर तो 1953 की शुक्ला एकादशी थी और बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होकर गुरुदेव के साथ सेवा में चले गए। तो ऐसे रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा के चरित्र को श्रवण किए 3 दिन तक। श्रवण किए। आज यहीं विश्राम देते हैं और हम आगे भी सुनेंगे उन पंडित बाबा के चरित्र में कि कैसे कितनी प्रीति कितना प्रेम रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा पर था और अद्वैत दास बाबा सब मिलकर के भजन करते थे, सब मिलकर के भजन करते थे। क्यों? क्योंकि संत सबे गुरुदेव हैं। व्यास जी की वाणी है, बोले संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परतीत। तो इस प्रकार रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी के चरित्र को श्रवण किए, जिस कथा की सेवा श्री सविता कर एवं पूरा परिवार
श्री मीता अधिकारी उनका पूरा परिवार एवं श्री रमा घोष उनका पूरा परिवार इस कथा की सेवा ली। तो बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए वे स्वस्थ रहते हुए भगवत भजन करें, ऐसी ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी, सांवर जोरी प्यारी सांवर गोरी जोरी, मुझे लगती है प्यारी मैं तुम पे बलिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। कहिए कब आवेगी कहिए कब आवेगी दासी की बारी दासी की बारी, मैं तुम पे बलिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भजो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव माधव राधा 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 राधा माधव माधव राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।